आमेर रियासत का सबसे ऐतिहासिक कुंड पन्ना मीना का कुंड, जिसके बारे में कई किंवदंतियां हैं। आज तक ये एग्जैक्टली नहीं पता लग पाया कि इसे बनवाया किसने था। इस कुंड को इतना रहस्यमय बनाया गया कि आप जिन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे ना, उन सीढ़ियों से कभी भी वापस नहीं आएंगे। इस कुंड को बावड़ी भी कह सकते हैं, यानी सीढ़ी वाला कुआं, स्टेप वेल। इस कुंड का पानी जब से ये बना है तब से नहीं सूखा है। इस बावड़ी में 3 तरफ सीढ़ियां थी और सामने कमरे बने थे, यानी कि ये एक तरीके से महल वाली बावड़ी थी जो चांद बावड़ी के नक्शे कदम पर बनी थी। बस इसी को जानने के लिए, इसके इतिहास को खोजने के लिए मैं चल पड़ा था इसकी तरफ। राम राम सर सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ आमेर में और ये है पन्ना मीना कुंड। यहाँ के स्थानीय लोगों की किंवदंतियां माने तो इसे पन्ना मियाँ का कुंड कहा जाता है। कहते हैं कि पन्ना मियाँ शाही दरबार में काम करते थे और वो एक किन्नर थे, तो राजा जय सिंह की मदद उन्होंने इस कुंड को बनाने में की थी, तो उनके नाम पर इस कुंड का नाम पड़ गया। दूसरी कहानी ये भी है कि जब 8वीं 9वीं शताब्दी में यहाँ पर मीना शासक रहा करते थे, तब पन्ना मीना एक योद्धा हुआ करते थे। उस ड्यूरेशन में उनके नाम पर, उनके सम्मान में इस बावड़ी का निर्माण कराया गया। और ज़्यादातर यही बताते हैं कि इस बावड़ी का निर्माण 16वीं शताब्दी में हुआ, या तो राजा मानसिंह के समय में या राजा जय सिंह प्रथम के समय में। लेकिन ये सिर्फ किंवदंतियाँ हैं, इसका ऐतिहासिक वेरिफिकेशन नहीं मिलता है। इस कुंड की गहराई 200 फीट है, तो मैंने इसकी गहराई में जाने के लिए सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया, लेकिन मुझे पता नहीं था कि नीचे जाना अलाउ नहीं है, इसलिए सामने से ही मुझे रोक दिया। आजा आजा। यहाँ तक तो बैठ जाए, देख के आ रहे हैं बस। नीचे जाना अलाउ नहीं। आज छतरी पे चलते हैं। इन सीढ़ियों पे ही एक पिक्चर मुझे याद आ रही है, भूल भुलैया 2। उसका सीन यहाँ शूट हुआ था, और भी बहुत सारी पिक्चर हैं जो यहाँ पर फिल्माई गई। इस बावड़ी को आप देखेंगे तो इसकी एक साइड, यानी कि वेस्ट साइड में नीचे कमरे बने हैं ओपन वाले, और ऊपर जालीदार वाले कमरे बने। यानी ऊपर वाला कमरा महिलाओं के लिए था और नीचे राजा के लिए, और वो यहाँ बैठकर गर्मी के दिनों में लुत्फ उठाया करते थे। एक तरीके से कह लीजिए उस समय का स्विमिंग पूल ये रहा है। लोगों की प्यास बुझाने का काम भी यही करता था। और इस पर ये जो तोड़े लगे ना, ये शायद कभी यहाँ पर छज्जा रहा होगा, जो अब समय के साथ टूट चुका है। पानी वगैरह निकाला जाता होगा। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक कुंड है, और इस तरह इस कुंड के चारों तरफ 4 छतरियाँ हैं, और ये एकदम वर्गाकार है, यानी स्क्वायर फॉर्म में बना हुआ है। इसका जो ये पानी आप देख रहे हैं, मैंने आपको ऊपर सागर दिखाया था, तो उस सागर से आप पानी का जो रिसाव देखेंगे, और नीचे कहीं ना कहीं ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया उसमें कि पूरे जितने भी बावड़ियाँ आमेर के अंदर और जितने भी कुंड है वो इसमें आए। तो सबसे पहले जो पानी आता है वो इसी में आता है, फिर आगे चल के एक कुआं आता है, उसमें आता है। और यहाँ पे देखो सामने प्राचीन मंदिर आपको दिख रहा होगा बिहारी जी का, लेकिन फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है। यहाँ पर किसी मंदिर में माइक में भजन चल रहे थे, इसकी वजह से आपको ये डिस्टरबेंस सुनाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ आमेर में तकरीबन 365 मंदिर बताए जाते हैं, और सब के सब बेहद खूबसूरत वास्तुकला के साथ बने, अति सुंदर। उनमें से एक मंदिर ये सामने बिहारी जी का था। लेकिन इस बावड़ी में अभी भी एक खूबसूरत दृश्य आपको दिखाना बाकी था, और वो दृश्य था इस बावड़ी के उस कोने पर 2 कछुए के जोड़ों का शांति से बैठ। उनको देखकर मैं निहार रहा था, मन को बहुत सुकून मिल रहा था। ये कछुए आखिर आए कहाँ से यहाँ पर? शायद नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम रहा है उसी में से ये आराम कर रहे थे यहाँ पर। अब समय आ गया था यहाँ से जाने का।
दूसरी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ने का। लेकिन इस बावड़ी के प्रांगण में एक हवा महल जैसी छतरी बनी हुई थी, आयताकार, और एक महल भी बना हुआ था। कुछ पुरानी सीढ़ियाँ भी लगी हुई थी, जिससे पता चल रहा था कि ये गर्मी के दिनों में बहुत यूज़ में लिया जाता होगा उस समय। बस दुख यही होता है कि सब आगे निकल जाते हैं और छोड़ जाते हैं पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कभी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रही थी। वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। राम राम सा सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। कैसा लगा वीडियो? आप अपने विचार ज़रूर रखिएगा, कमेंट कीजिएगा।